गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है अखिलेश और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है द रीजनेबल कमेंट्री। हम लोग देख रहे हैं बवाल सवाल सीरीज। ये एक बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके कई सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। सीबीएसई, बिहार बोर्ड, झारखंड और पता नहीं कितने बोर्ड में ये खतरनाक क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। शायद आपके भी एग्जाम में ये ऐसा क्वेश्चन आपको दिख सकता है। देखिए, छिन्न बाल्टी रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन है। देखिए, कहा जा रहा है कि एक शंकु है जो 45 सेंटीमीटर ऊंचा है। ये शंकु हो गया, शंकु आप समझते होंगे जोकर का जो टोपी जैसा होता है कुछ, तो ये शंकु हो गया जिसका ये जो ऊंचाई है ये आपके सामने दिया गया है कितना, 45 सेंटीमीटर है। और छिन्नक के सिरों की त्रिज्या, छिन्नक आपका कहा जाता है बिल्कुल बाल्टी शेप का, जैसे कि इसी को अगर आप यहां से आप हटा दीजिएगा, मिटा दीजिएगा, तो ये देखिए बिल्कुल बाल्टी जैसा शेप है। हमने बाल्टी को बस उलट कर रख दिया है, ठीक है। ये बाल्टी का शेप है, ये ऊपर भी छोटा सा आपका वृत्त है और नीचे भी छोटा सा आपका वृत्त है, बिल्कुल बाल्टी। तो बाल्टी जो होता है बिल्कुल छन्न, आप उसको छिन्नक कह सकते हैं। तो इसी छिन्नक के बारे में कहा जा रहा है कि छिन्नक के सिरों की त्रिज्याएं 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या देखिए, जो बड़ा वाला जो वृत्त होगा उसका त्रिज्या कह लीजिए आप 28, और जो छोटा वाला वृत्त होगा उसका आप त्रिज्या कह लीजिए कितना, 7 सेंटीमीटर। अब जैसे तीन चीज आपसे पूछा गया है, एक आयतन, दूसरा वक्र पृष्ठ और तीसरा कुल पृष्ठ। बेहद ही खतरनाक क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन में जरा भी दम नहीं है अगर आपका लॉजिक क्लियर हो तो। देखिए, छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई h। ब्रैकेट में देखिए दो दो त्रिज्या लिखा हुआ है, तो इसी त्रिज्या से रिलेटेड फॉर्मूला r1 का स्क्वायर, r2 का स्क्वायर और इन दोनों त्रिज्या का गुणनफल, यह फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो चलिए, 1/3 पाई का मान 22/7 और h का मान आपका हो गया कितना, 45। आपको पता था r1 का मान कितना, हमने कह रहा है छोटा वाला है कितना, 7, तो 7 का स्क्वायर। r2 का मान कितना, 28, तो 28 का स्क्वायर, और r1 गुने r2 मतलब 7 गुने 28। अब बस वैल्यू रखिए, 1/3 हो गया, 22/7 का 22/7, 45 का 45, 7 का स्क्वायर आपका 49, 28 का स्क्वायर 28 गुने 28 784 और 7 गुने 28 आपका 196। 1/3 22/7 45, इन सब को आप जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो आ जाएगा कितना, 1029। 3 से जाएगा 3 एकम 3 और 3 से जाएगा आपका 15 बार में, 7 से काटेगा 7 से एक बार में, 7 से आप इसको काटिए तो जाएगा 147। सबको गुना करिए, आंसर आपका आ जाएगा 48510, 48510। ये क्या निकल गया आपका, छिन्नक का वॉल्यूम, आयतन। पहला क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया आपका वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का क्वेश्चन आपका थोड़ा सा और एक लेवल अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, वक्र पृष्ठ में आपका होता है फॉर्मूला पाई r1 प्लस r2 l, ठीक है। तो इसमें पाई का मान पता है, r1 और r2 ही पता है, लेकिन l का मान आपको पता नहीं है। l क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई, ये वाला देखिए, ये पता है, ये पता है, और ये पूरा का पूरा जो है आपको हाइट भी पता है, लेकिन हाइट का तो यहाँ पे जरूरत है नहीं, आपको तिर्यक ऊंचाई आपको चाहिए, ये वाला ये नहीं पता है। तो यहाँ पर से हम लोग यूज करते हैं कौन सा फॉर्मूला आपका, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में देखिए ये बेसिकली ऐसा होता है, देखिए ये पूरा का पूरा कर्ण की तरह काम करता है ना। तो इसी कर्ण, तो ये हो गया आपका कर्ण, ये हो गया आपका लंब और ये हो गया आपका आधार। तो उसी पाइथागोरस थ्योरम से आपका l के लिए फॉर्मूला होता है l इज इक्वल टू √h स्क्वायर प्लस r2 माइनस r1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए h का तो मान पता था कितना, 45, तो हमने रख दिया 45 था तो 45 का स्क्वायर हो गया। और दोनों त्रिज्या का अंतर, एक त्रिज्या कितना 28, दूसरा त्रिज्या कितना 7, तो 28 माइनस 7 इसका स्क्वायर है, तो इसका भी आप कर दीजिए स्क्वायर। अब बस वैल्यू रख दीजिए, 45 का स्क्वायर 45 गुना 45 225, और 28 में से 7 जाएगा बचेगा 21, और 21 का क्या करना है आपको, स्क्वायर, तो 21 गुना 21 हो जाएगा 441। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो अंडर रूट में आ गया आपका 2466। इसका वर्गमूल निकालना आपने बचपन में बहुत पढ़ा होगा, तो इसका वर्गमूल निकालेगा तो आ जाएगा कितना, 49.65 सेंटीमीटर। चलिए, जो चाहिए था वही आपको आ गया, क्योंकि फॉर्मूला में आपको सिर्फ जरूरत थी l की, बाकी तो सब पहले से पता है। अब फॉर्मूला लगा दीजिए। वक्र पृष्ठ के लिए क्या होता है, पाई r1 प्लस r2 और l। पाई का मान 22/7, इन दोनों का योग r1 प्लस r2, देखिए 28 प्लस 7 कितना, 35।
तो हमने इसकी जगह पर रख दिया 35 और L का मान देखिए हम अभी लेकर आए हैं कितना 49.65, 7 से कम 7 और 7 बचे 35, सबको गुना कर दीजिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा कितना 5461.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने वक्र पृष्ठ भी ले आए। अब इसमें एक और क्वेश्चन है आपका कितना कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब इस शंकु का जितना क्षेत्रफल आपको दिख रहा है, कुल जितना भी क्षेत्रफल दिख रहा है सब क्षेत्रफल आपको बताना है। तो देखिए आप जब आप देखिएगा तो बाल्टी में एक ये आपको दिखेगा ऐसा वाला क्षेत्रफल जिसको हम लोग क्या कहते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ये वक्राकार है ना वक्र, तो इसको कहा जाता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और दो क्षेत्रफल और ऊपर से भी आप देखिएगा तो वृत्ताकार और नीचे से भी देखिएगा तो वृत्ताकार। तो मतलब टोटल आपके पास देखा जाए तो कुल पृष्ठ, कुल कितने पृष्ठ आपको दिख रहे हैं 3 पृष्ठ, एक ये जो वक्राकार है, एक ऊपर से जो वृत्ताकार है और एक नीचे से भी बड़ा वाला वृत्त है। तो इन सब जितने भी क्षेत्रफल दिख रहे हैं सब का क्षेत्रफल आपको जोड़ दीजिएगा तब हो जाएगा वो क्या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है वक्र पृष्ठ प्लस दोनों वृत्तों के आधार का क्षेत्रफल। और हमारे लिए एक क्वेश्चन बड़ा इजी हो चुका है क्योंकि वक्र पृष्ठ तो हम पहले से लेकर आ चुके हैं, तो हमें दोबारा निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमने बस वक्र पृष्ठ की जगह पे रख दिया जो अभी हम वैल्यू लेकर आए थे 5461.5 जो हमने वहां पे रख दिया। अब मेरा काम सिर्फ ये है जो दो वृत्त आपको दिख रहे हैं बाल्टी में, एक ऊपर से और एक नीचे से, इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा। तो देखिए पहला वाला वृत्त जो आपको दिख रहा है बड़ा वाला पाई आर स्क्वायर, देखिए पाई और आर का मान कितना है आपका 28, तो 28 का स्क्वायर कर दीजिए और फिर आप इसमें जोड़ दीजिए जो ऊपर वाला जो वृत्त है जो छोटा वाला, देखिए पाई आर स्क्वायर, इसमें रेडियस कितना 7 है, तो पाई आर स्क्वायर मतलब पाई और 7 का स्क्वायर। इसको आप 10 का 10 रहने दीजिए, पाई का मान 22/7, 28 का स्क्वायर मतलब 28 गुने 28, 7 से कम 7 और 7 चौके हो जाएगा 28। और ये देखिए पाई 7 का स्क्वायर हमने यहाँ पे लिख दिया है, जगह नहीं था 22/7, 7 गुने 7, 7 और 7 आपका कैंसिल हो गया, ये जैसा था उसको वैसा ही लिख दिए। ये सारा गुना करिएगा तो आ जाएगा 2464, इनको गुना करिएगा तो 154 और सबको फिर फाइनली जोड़ दीजिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा 8079.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकल गया। एक बेहद ही खतरनाक क्वेश्चन है जो कई एग्जाम में रिपीट हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन जो आपके बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। देखिए कहा जा रहा है कि वृत्त की परिधि आपके पास दी गई है 22 सेंटीमीटर और उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया। परिधि इतना, चतुर्थांश मतलब क्या होगा क्वार्टर। अब एक बार एक व्यक्ति से पूछा गया क्वार्टर कितना, तो बोलता है 250 ml। तो वृत्त में वो 250 ml वाला नहीं है, वृत्त में क्वार्टर हो गया मतलब कि 1/4। रोटी देखते हैं ना, रोटी को आप जब 2 बार मोड़िएगा ना तो ये 4 बराबर हिस्सों में ये बढ़ जाएगा। तो ये जो चतुर्थांश है कोई भी एक हिस्सा आप ले लीजिए उसका एरिया आपसे पूछा गया। देखिए कितना है 1 2 3 4 और सारे 4 के 4 आपके बराबर है। मान लीजिए कि सिर्फ आपको इसका एरिया हो गया, यही एरिया आपसे पूछा गया, तो ये हो गया चतुर्थांश। अब देखिए चतुर्थांश क्षेत्रफल के लिए आपको देखिए हमने क्या किया, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल को 1/4 कर दीजिए, पाई आर स्क्वायर गुने 1/4 1/4। तो मतलब इसको सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए क्या, त्रिज्या। सबसे पहला काम आपका होना चाहिए त्रिज्या निकालना। तो देखिए परिधि का मान कितना दिया गया है 22, तो परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर और इसका मान दिया गया है 22, 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर तो आपको निकालना ही है, बराबर आपका हो गया 22। आर चाहिए, देखिए इसके नीचे आप चाहे तो 1 लिख सकते हैं, ज्यादा आपको टेंशन लग रहा हो तो। अब देखिए बारी बारी से सबको इक्वल के दूसरी तरफ फेंकिए, देखिए 7 नीचे है मतलब भाग में, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा गुना में, तो 22 गुने 7 हो जाएगा। और अब बचेगा ये दोनों आपका आर के साथ किस फॉर्म में है, गुना में है, इक्वल के इस तरफ लेकर आएगा तो दोनों आ जाएगा नीचे आपका भाग में। 22 और 22 आपका कैंसिल, 7/2 ये हो गया आपको त्रिज्या ही तो आपको चाहिए था। चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और उसका 1/4। सपोज आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता कि इस आधे हिस्से का क्षेत्रफल बताइए, आधा हिस्से का, तो करते हैं पाई आर स्क्वायर गुने, अगर आधा का पूछता क्वेश्चन तो पाई आर स्क्वायर गुने आधा कर देते हैं हम 1/2। सपोज ये कहता कि सिर्फ आप ये बताइए कि
1 2 3 4। सपोज ये कहता है कि सिर्फ इतने का आप एरिया बताइए, सिर्फ इतने का, तो हम फिर से वही करते हैं, पाई आर स्क्वायर गुने, देखिए टोटल कितना हिस्सा है, 4 हिस्सा है, और कितना टोटल आपका रखा हुआ है, 3 हिस्सा है, तो इसको लिखते हैं 3/4। बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर इतने का पूछता तो हम ये लिखते हैं पाई आर स्क्वायर गुने 3/4। आधे का पूछता तो लिखते हैं पाई आर स्क्वायर गुने 1/2। लेकिन हमसे सिर्फ पूछा गया है कितने का हिस्सा, 1/4 का, सिर्फ ये वाला। तो टोटल 4 हिस्से में थे और हमें सिर्फ 1 का चाहिए, तो 1/4 लिखिए। अब देखिए अब वैल्यू रख दीजिए, पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान हमारा 7/2, 7/2 गुने 7/2 गुने 1/4, 7 7 कैंसिल, 2 से जाएगा 11 बार में, गुना करिएगा तो 77/8। अब ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है सिर्फ एक हिस्से का। अगर एग्जामिनर आपको चाहे तो कोई अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहे तो आपका ये क्वेश्चन आपको बना सकता है ये, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पाई आर स्क्वायर टोटल कितना हिस्सा है, 1 2 3 4। तो जो बड़ा वाला हिस्सा रहता है वो हम लिखते हैं नीचे, और जो निकालना है टोटल कितना हिस्सा निकालना है आपको, 1 2 3, तो 3 लिखते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, बेहद ही अच्छा क्वेश्चन। तो इस तरीके से ये भी आपका एग्जाम में आया हुआ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।